जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छा जगह, अच्छी परवरिश, हर चीज़ पे ध्यान रखना चाहते हैं ताकि वो अच्छी चीज़ें बातें सीखे, अच्छी चीज़ों पे ध्यान रखे, बड़े हो तो अच्छे बच्चे की तरह बड़े हो, अच्छे सोसाइटी में पले बड़े, अच्छे इन्वायरमेंट उनके पास हो। हर एक चीज़ का, हर एक छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो क्यों अपने शरीर का आप ध्यान नहीं रखते? क्या गलती किया है आपके शरीर ने? क्यों उनके लिए आपने हर चीज़ बाद में सोच के रखा है कि बाद में करेंगे? सोचा है कभी कि कितना अच्छा होगा, कितने लकी होंगे वो बच्चे जिनको ये टेंशन नहीं होगा कि मेरे को अपने माँ के लिए, अपने पापा के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लाइन लगाना है, समय देना है। उनका जब करियर का पीक टाइम होगा, जब उनको अपने करियर को अच्छी डिसीजन लेना है, अपने करियर के लिए अच्छा सोचना है, उनको अपने ज़्यादा समय वहाँ देना है, उस वक्त उनके दिमाग में बैक एंड में ये ना ध्यान रहे कि मुझे अपने माँ बाप का ध्यान रखना है क्योंकि उनका एज हो रहा है, वो बीमार है, उनको ट्रीटमेंट करवाना है। उनके लिए कितना बर्डन हो सकता है ना ये बात। कभी इस तरह से सोचा है? अब आप कहेंगे कि हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं तो क्या इतना भी एक्सपेक्ट ना करें? बिल्कुल करिए, पर वो आप सोचो कि कितना अच्छा रहेगा कि आप अगर फिट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, उस एज में भी आपके बच्चों को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि आप फिट हो। मेरे माँ बाप बिल्कुल फिट है, उनको मेरे लिए कोई टेंशन नहीं रखना है, मुझे टेंशन नहीं रखनी चाहिए। वो बहुत फिट एनर्जेटिक है, उन्होंने अपना ध्यान रखना जानते हैं, आज भी वो एक्सरसाइज करते हैं, अपना डेली डाइट अच्छा रखते हैं। कितना अच्छा बात हो जाएगा नहीं? उनको ये चिंता नहीं रहेगा कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए कहीं कुछ जाना है, मैं अपना ये कैरियर चूज़ नहीं कर सकती, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं रख ही नहीं सकती क्योंकि मुझे मम्मी पापा को लेकर के हर जगह नहीं पॉसिबल हो सकता, या फिर मुझे उसी छोटे शहर में ही रह के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी होगी क्योंकि मैं अगर बाहर जाऊँगी तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं है। कभी इस तरह से सोचिए। यही अपने शरीर का ध्यान रखोगे ना तो आप में कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए, उनके लिए रीढ़ की हड्डी बन के खड़े रहोगे उनके कैरियर के पीक टाइम में। तो अपना आज से जितना पॉसिबल हो सके अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने रूटीन का ध्यान रखिए, गलत मत खाइए। जो भी कुछ गलत लग रहा है कि गलत है तो उसको गिल्ट मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, मत खाइए। गलत खाना ना खाने से तो लाख गुना अच्छा है। मत खाओ, भूखे रह जाओ, पानी पी के सो जाओ फिर भी ठीक है, पर वो कचरा मत खाओ। छोटा सा ही बात है, ध्यान रखो इस बात का। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए इस बारे में तो आप मुझसे बात कर सकते हो इस बारे में। एक अच्छी डाइट प्लान बनाओ अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। क्या बुराई है अगर अपने बॉडी पे थोड़ा अच्छा कुछ कर सके तो, अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा सोच सके तो। कल होकर के अगर आज अब ये ध्यान नहीं रखोगे तो तैयार तो हो ना कि मेरे को बीमारी होगी तो मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, तो वो कितना मज़ा आए कि वो पैसा लगे ही ना, बीमारी उस लेवल का ना पड़ो कि आपको डॉक्टर के लाइन लगाने पड़े, महीनों के 5,000 रुपये आपको दवाइयों के लिए सोच के रखना पड़े कि मुझे हर महीने 5,000 रुपये तो 50 के बाद दवाइयों पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये बात ही ना आए तो कितना मज़ा आ जाए ना। सोचिए ज़रूर, 2 मिनट के लिए ना रुक के सोचिएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं आपको दिमाग में बात आता भी होगा, लेकिन आजकल के आज अपने लाइफ को जीने के चक्कर में, एंजॉय करने के चक्कर में, या किसी के बात में आकर के, कोई बात नहीं ना, एक पैक है पी सकते, क्या दिक्कत है? गलत है ये, नहीं करिए। किसके लिए कर रहे हो? अपने बच्चे के लिए। तो जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहोगे, तो कौन ध्यान रखेगा आपके बच्चे को? देखिए, एक चीज़ बात सत्य है, अटल सत्य है कि मौत किसी के बोलने या ना बोलने से नहीं आती, ऐसा नहीं है। लेकिन कितना अच्छा रहे कि अगर हम फिट रहे, एक्टिव रहे, जब तक जिए। ये ना हो कि बीमारियां ले लेकर के, घुट घुट के, दवाइयाँ खा खा के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये कैसी ज़िंदगी हो गई? प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई, थायराइड की दवाई, पीसीओडी की दवाई, ये सब आम बात हो गई है आजकल की। कैसे? हाँ, चीनी खिलाए जा रहे हो बच्चे को, 2 साल के बच्चे के लिए चीनी के लिए सोच रहे हो, क्यों ज़रूरत है उसे? नहीं ज़रूरत है उसको चीनी खाने का, मत खिलाओ। उसका आज नहीं, आप उसका कल खराब कर रहे हो, जैसे आपका खराब हुआ था। सेम हर चीज़ अपने दोबारा सोचो। हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे नानी दादी के टाइम से बहुत अच्छी चली आ रही, बट कुछ चीज़ें वो उधर भी गलत हुई रही होंगी, या वो आज के ज़माने के लिए सूट नहीं कर रही है। पहले के लोग गुड़ खाया करते थे, चीनी नहीं खाते थे, तो अगर मीठे के नाम पे गुड़ खिलाते थे, पर आज गुड़ भी नकली है।
आज हम गुड़ की जगह चीनी खाते हैं। हनी भी नकली आता है, अल्ट्रेशस आता है, कितना खराब आता है। क्या करोगे? मैं ये वीडियो इतना लंबा नहीं सोची थी कि बनाऊंगी, पर ये बन गया है जब, क्योंकि मैं बात करती हूँ तो मेरे को आता है अंदर से हर एक चीज़ कि मुझे बता देना चाहिए लोगों को। मतलब क्यों, जब मुझे पता है तो आपको पता होना चाहिए। अभी जाहिर सा बात है, इतना लंबा वीडियो हर किसी के पेशेंस नहीं होता है कि हर कोई देखे या सुने, क्योंकि कोई किसी के पास आजकल के इतना समय ही नहीं है। पर जितने लोग भी सुनेंगे ना, माइट भी उनके लिए मैं 1% भी चेंजेस ला सकूँ उनके लाइफस्टाइल के लिए। क्योंकि आज वो आप नहीं सुनोगे ना, गारंटी के साथ आप कल उसको लेके रिग्रेट करोगे। अपने ही बच्चों के बारे में, अपने ही परिवार के बारे में आप अपने बॉडी के अगर गलत कर रहे हो तो उनका ही गलत कर रहे हो। किन्हीं किन्हीं के तो एक ही बच्चे, जैसे मेरी तो एक ही बेटी है। आप सोचो तो, मैं अगर मेरा एज होगा और मैं भगवान ना करे कभी बीमार पड़ गई ज़्यादा, या मेरे हस्बैंड, दोनों में, तो कितना बर्डन हो जाएगा उसके लिए कि वो किनका ध्यान रखे, अपने परिवार का, अपने कैरियर का, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप का। तो आप अपना आज ठीक करो। कल किसने देखा है, आज तो अच्छा रखो। ये श्योर रखो कि मैं अपने आप का ये ध्यान रखूं कि मुझे बीमारियां ना आए। देखिए, अभी चीज़ें किसी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मरना कल को सबको है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आज उसके लिए ख़राब करें, है ना। मरना है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गाड़ी चलाऊं तो बिना हेलमेट काटे, हेलमेट पहनते हुए भी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ख़राब भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट छोड़ के हम चलें, नहीं, है ना। सोचिएगा ये बात। अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए थोड़ा भी आंसरेबल हूँ, आप मुझे अपने पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाई कर सकते हो, जान सकते हो डिटेल में, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान बनवा सकते हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल आज से सुधर जाए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, यही चाहती हूँ मैं।